आज मैं आपको कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप किसी भी साइज की कुर्ती को बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। छोटी साइज हो या बड़ी साइज हो, और ना आपको साइज के हिसाब से शोल्डर और आर्म होल का ध्यान रखना है। आप किसी भी साइज की कुर्ती को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आप नए सीखने वाले हैं तो आपके लिए तो ये सुपर आइडिया रहेगा। कुर्ती बनाने के लिए हमने लिया है 2.25 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। तो इस कपड़े को हमने अर्ज की साइड से डबल में फोल्ड करके रख दिया। एक कपड़े की सीधी साइड है और एक कपड़े की उल्टी साइड है। इस तरह आपको मिलाते हुए इसको रख लेना है। अब दूसरे कॉर्नर को पकड़ना है और इसी के ऊपर पलट देना है। तो इसकी हमने दूसरे कॉर्नर को पकड़ लिया है। अब इसी के पास से मिलाकर इस तरह 4 लेयर में कपड़े को रख दिया है। तो बाहर की साइड इसकी खुली वाली साइड रहेगी, ठीक है। चारों पार्ट इसके खुले हुए हैं और अपने साइड रहेगा ये बंद। इस तरफ से पूरी तरह से बंद है। इस तरह आपको कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। कपड़े को अच्छे से मिलाना है और यहाँ पर पिन लगा देना है, जिससे कपड़ा आपका हिलेगा नहीं। पिन से कपड़ा सेट हो जाता है। अब आप जिस साइज की कुर्ती बनाना चाहते हैं उस साइज की कुर्ती को ले लीजिए। अच्छे से उस पर प्रेस कर कर रखिए। इस तरह आपको अपनी साइज की कुर्ती लेना है और उसको बीच से पकड़ लेना है। इस तरह अच्छे से आपको कुर्ती को डबल में पकड़ते हुए इसके पास से मिलाकर इस तरह रखना है। गले के पास से हमने इसको मिलाकर इस तरह रख दिया। अब आप चाहें तो अपनी कुर्ती से लंबाई को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप नीचे की साइड लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे की साइड लंबाई को बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको और ऊपर की साइड को ले लेना है इस तरह, और इसके बराबर से निशान लगाना शुरू करिए। यहाँ पर जो भी सिलाई होती है, सिलाई से सिलाई को मिलाया इस तरह और इसके बराबर से निशान ले लिया। तो इस निशान को आप कुर्ती के बराबर से लगाते जाइए इस तरह, ठीक है। जैसी कुर्ती रखी हुई है बस आपको वैसे ही मिलाते हुए उसके पास से निशान लेते जाना है। और यहाँ पर जो ओपन आते हैं, जैसे इसके पार्ट जो चाक खुले हुए हैं, इधर आप इस तरह का निशान बना लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि यहाँ से हमारे चाक ओपन होंगे। और फिर आपको नीचे सीधा निशान ले जाना है इस तरह। तो ये निशान हो गया इसके बराबर से और इतना चला जाएगा इसके मार्जिन में। और यहाँ पर हमने 2 से 2.5 इंच की लंबाई इसको बढ़ा दी है। इसी तरह आप चाहें तो अपने साइज के हिसाब से लंबाई को बढ़ा सकते हैं। और आप छोटी करना चाहते हैं तो कुर्ती को इस तरह फोल्ड करके रख लीजिए, जिससे आपकी कुर्ती की लंबाई कम हो जाएगी। अब इसकी लंबाई को हमने नीचे तक ले लिया इस तरह। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको चाक के लिए मार्जिन बढ़ा देना है। ये हो गया चाक ओपन के लिए मार्जिन और ये निशान हो गया इसका। अब आपको यहाँ पर मार्जिन को ऊपर की साइड ले जाना है इस तरह। ये बढ़ा दिया है हमने साइड का मार्जिन। अब सिलाई के बराबर से हो गया ये निशान। उसके बाद आपको आधा इंच ऊपर की साइड ले जाना है इस निशान को, क्योंकि जो कपड़ा हमारा मार्जिन में दबा हुआ है उसे हमें लेते जाना है। ये ले लिया है हमने ऊपर के लिए मार्जिन। अब आपको आस्तीनों को अंदर की साइड कर लेना है इस तरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आस्तीन की सिलाई है उसी के पास से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। पहले हमने सिलाई के पास से इसको फोल्ड किया और बिल्कुल बराबर से इस निशान को ले लिया। कपड़े को आपको अंदर की साइड करते जाना है और सिलाई के किनारे से पकड़ते जाना है। आपको बड़ी आसानी से आर्म होल की सिलाई मिल जाएगी। ये लग गया आर्म होल का निशान। अब इससे थोड़ा सा आपको बढ़ा कर ले लेना है इस तरह। बस मार्जिन के कपड़े को हमने बढ़ा लिया है और इसी निशान से मिला दिया। अब आस्तीन को आप बस इसी तरह रखिए और इसके शोल्डर का निशान ले लीजिए। ये हो गया इसके बराबर से शोल्डर का निशान। ये निशान हो गया गले के पास बिल्कुल बराबर से। अब ऊपर के लिए आपको थोड़ा सा मार्जिन लेना है। आधा इंच का मार्जिन ऊपर की साइड बढ़ा लीजिए इस तरह। ये हो गया है शोल्डर का मार्जिन। ये मिल गया है हमें बिल्कुल साइज के हिसाब से सही शोल्डर, ठीक है। और ये मिल गया है साइज के हिसाब से आर्म होल। अब आपको बस गले का निशान बना देना है। जैसा गला बना हुआ है वैसे ही आप निशान को बना लीजिए। तो ये हो गया पीछे के गले का निशान। अब इससे हमने थोड़ा सा आगे की साइड को इसका मार्जिन बढ़ा दिया, क्योंकि इसमें बस इम्पोर्टेंट है मार्जिन।
मार्जिन आप अगर छोड़ देंगे तो गले की साइज बढ़ जाती है, इसलिए आपको मार्जिन लेते जाना है। अगर आप यहाँ पर मार्जिन नहीं लेंगे और इसी का मार्जिन यूज करेंगे तो फिर गले की चौड़ाई बढ़ जाएगी, इसलिए गले का मार्जिन किस साइड जाएगा, आगे की साइड। इस तरह आपको पीछे के गले की साइज मिल जाएगी। अब नीचे के पार्ट में लगा लीजिए आगे के गले का निशान। इसी के बराबर से हमने एक निशान बना दिया है नीचे के पार्ट में भी। इस तरह आपको निशान लगा लेना है एक बराबर से। अब हम इस कुर्ती को साइड कर देंगे और इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आपको कटिंग करके निकाल लेना है। अब आपको पिन हटाते हुए एक पार्ट को अलग कर देना है। तो ये हो जाएगा पीछे का पार्ट, ठीक है। ये हो गया पीछे का पार्ट और ये हो गया आगे का पार्ट। अब इसमें जो हमने निशान लगाया था गले का, उसे आपको सीधा कर लेना है। इस गले के निशान से इस तरह का बॉक्स बनाइए और गुलाई देते हुए कटिंग कर लीजिए। तो ये हो जाएगी आगे की गले की कटिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको आर्म होल में थोड़ी सी गहराई देना है। तो इधर से आपको निशान इस तरह लेते हुए आधा इंच की गहराई को इस तरह मिला देना है। अब बस हमें इतना ही कपड़ा काट कर निकाल देना है। ये हो गया आगे का पार्ट और ये हो गया पीछे का पार्ट। अब इन दोनों पार्टों को हम साइड से रख देंगे और आस्तीनों की कटिंग करेंगे। अब ये कपड़ा हमारा जैसा रखा हुआ है वैसे ही आपको रखना है। ये कपड़ा 4 लेयर में है और इस साइड से पूरा बंद है। तो अब ले लेते हैं इस कुर्ती को उठाया और इस तरह मिलाते हुए आपको रख लेना है। आस्तीन को इस तरह मिलाकर सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप चाहें तो आस्तीन की लंबाई को बढ़ा सकते हैं और छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। ये आपके हिसाब से ही रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि इसकी आस्तीन को हम इधर से रख देते हैं, थोड़ी आस्तीन की लंबाई को बढ़ा देंगे। इसके पास से लिया इस तरह मिलाते हुए और ऊपर की साइड आधा इंच का मार्जिन ले लिया। अब दूसरा निशान लगाना है आपको इस सिलाई के पास। आस्तीन की जो सिलाई जा रही है बस आपको वैसे ही रखना है और यहाँ पर निशान ले लेना है। अब इस निशान को आप जितना चाहें नीचे तक ले जा सकते हैं, इससे आपकी आस्तीन की लंबाई बढ़ जाएगी। और अगर आप बड़ी आस्तीन पसंद नहीं करते हैं तो बराबर से निशान ले लीजिए इस तरह। ये हो गया आस्तीन के बराबर से और यहाँ पर आपको मार्जिन बढ़ा लेना है, ठीक है। इस तरह मार्जिन को बढ़ाते हुए आप निशान को ले सकते हैं। अब इस निशान से आपको बाहर की साइड इसका मार्जिन ले लेना है। ये हो गया आस्तीन का मार्जिन। अब इसको हमने मिला दिया। अब यहाँ पर इसको हटा देंगे, आस्तीन को हटा दिया और इस निशान को सीधा कर दिया इस तरह। अब इधर से आपको आस्तीन की गुलाई देते हुए इस निशान को इस तरह पूरा कर लेना है। ये बन जाएगी आपकी आस्तीन। बस इसी निशान पर आपको कटिंग कर लेना है। और अगर आप लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो इस निशान को बस नीचे तक ले जाइए इस तरह। अब बस इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये निकल आएंगी आस्तीन। आस्तीन की कटिंग करने के बाद आपको 2 पार्ट इसके पकड़ना है और खोलकर आस्तीन को इस तरह रख लेना है। अब यहाँ पर आपको एक साइड इसमें गहराई देना है, 1.25 इंच की आपको गहराई दे देना है और बस इस तरह आपको मिला लेना है। यहाँ पर ये हो गई है आस्तीनों की कटिंग। तो देखा आपने कि कुर्ती बनाना कितना आसान है और इसकी स्टिचिंग करना तो और भी आसान है। आप इस वीडियो को देखकर पूरा कंप्लीट कुर्ती को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको सिलते समय वीडियो को खोलकर रख लेना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है, फिर आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस तरह आप बिना नाप लिए कुर्ती की कटिंग बड़ी आसानी से करके तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।